पूरक कोणों के किस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। तो आइए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखते हैं। तो देखिए बात करते हैं अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कुल कितने होते हैं, कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो आप कहेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या 6 होती है। तो जिसमें कि पहला आता है साइन थीटा, पहला कौन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्योंकि थीटा जो है ना कोण का काम कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, कोण का काम कर रहा है। लेकिन वही अगर पूरक कोण के रूप में थीटा आ जाए, पूरक कोण, यानी जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ पूरक कोणों की, तो यहाँ पे जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ये मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। चलिए तो जैसे मैंने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका मैं नाम दे दे रहा हूं ए बी और सी। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी और सी नाम दे दिया। तो इस त्रिभुज में देखिए ये जो कोण है ना, ये दो कोण ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे बी जो है समकोण है, बी जो है समकोण। और हमने बताया है कि त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज अगर है तो समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं पूरक कोण। तो दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री के बराबर अगर हो जाए, जैसे यहाँ पे मैं बोलूं कि पूरक कोण किसको बोलेंगे, तो कोण ए, यहाँ पे कोण ए और कोण सी दोनों को जोड़ करके यहाँ पे क्या बनेगा, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। वही अगर मैं बात करूं कि ए और बी में किस तरीके से पूरक बनेगा, क्योंकि बी तो अकेला ही 90 डिग्री का है, तो ये अकेले 90 डिग्री का है, तो यहाँ पूरक कोण बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री माइनस एंगल ए, 90 डिग्री माइनस